और जस्टिस मंसूर अली शाह आने से पहले ही मुतनाज़े एक किरदार अपना चुके हैं। पीटीआई की तरफ से भी ये हो रहा है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जनाब अगर 25 अक्टूबर से पहले ये तरमीम नहीं आई तो फिर मुश्किल हो जाएगी, निज़ाम ख़तरे में पड़ जाएगा। सर, निज़ाम कैसे ख़तरे में पड़ेगा, आपको कैसे समझ आती है? निजाम तो वही है ना जो ख्वाजा आसफ कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी को और नून लीग को तो खदशा ये है कि इंडिपेंडेंट जज कोई भी आ गया और वो इलेक्शन ऑडिट करवा देता है तो ज़ाहिर है ये हुकूमत तो नहीं चल सकती। वो उससे डरे हुए हैं। हालांकि मंसूर अली शाह साहब का पीटीआई से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि आपको याद होगा कि आज जो बहरान है मुल्क में, इसकी इब्तिदा हुई थी जब पंजाब में और सिंध में इलेक्शन जो हैं वो 90 दिनों में नहीं करवाए गए। और वो जो जेनेसिस था उसका, वो मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट थी, जिसके नतीजे में शदीद नुकसान पहुंचा पाकिस्तान के आइन को, सुप्रीम कोर्ट को भी, और 90 दिनों में इलेक्शंस नहीं हो सके। और वो परसीवली पीटीआई के खिलाफ एक बहुत जो है अनफॉर्चुनेट ऑर्डर था। तो इन्होंने उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट को कमजोर ही हुई इनके फैसलों से। और आज भी वो तो आई थिंक के कोई उनका कोई ताल्लुक नहीं है जजेस का। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है, इकरा ये चाहते ये हैं, इनके साथ कोई भी जज नहीं चल सकेगा जिसके अंदर भी थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट, जो भी लोग मंसूर अली शाह को जानते हैं उनके व्यूज हो सकते हैं, बट देखिए ना, वो कोई पैसों के लिए नौकरी तो नहीं कर रहे, या वो कोई ये तो नहीं है कि वो आज सर सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होंगे तो उनको कुछ, इनकी तो वो तो नुकसान ही कर रहे हैं। उनकी प्रैक्टिस इज फार बिगर देन सुप्रीम कोर्ट का जज। और फिर ही इज एन ऑनरेबल मैन। प्रॉब्लम ये है कि कोई ऑनरेबल आदमी जो है वो इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि ये चाहते हैं कि जिस तरह से आईजी था ना, वो अकबर नासिर था, या ये जो आईजी लगे हुए हैं पंजाब में, या जो इस टाइप के लोग जो है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज चाहिए। आप मुझे बताइए कैसे वो कोई ऑनरेबल आदमी जो है वो इस सेटअप का हिस्सा बनेगा। बिल्कुल सही। और सर, आखिरी सवाल, ये तमाम तर सूरत हाल के अंदर बिला तफरीक हर कोई कह रहा है कि पीटीआई को 15 अक्टूबर को एहतजाज नहीं करना चाहिए। आप बड़ा क्लोज रहे हैं बानी पीटीआई के भी, बतौर सारी बातें समझते भी हैं, पीटीआई का हिस्सा अपने आप को आप समझते हैं करना चाहिए? मेरे ख्याल में तो देखिए जी, सिंपल बात है, हुकूमत डॉक्टर को एक्सेस दे दे और ये एहतजाज कॉल ऑफ हो जाए। इसमें क्या इतनी बड़ी बात है? आखिर हुकूमत क्यों छिपाना चाहती है इमरान खान की सेहत? उसको जिस तरह से लोगों का हक है ये जानना कि इमरान खान की सेहत सही है। वो बिल्कुल माशाल्लाह अपनी बिल्कुल सही है वहां पे। और ये तो मेरा हक है, मेरे लिए इमरान खान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एससीओ इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स वेरी फेयर एंड स्क्वायर। हमें बताएं कि वो बिल्कुल सही है। सर, लेकिन मुल्क का इमेज आपको नहीं लगता वो भी इम्पोर्टेंट है? 12 सरबराहान मुल्क इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में। सरबराहान तो है कोई भी नहीं आया, ये तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो बड़ी लो लेवल की रिप्रेजेंटेशन रही है। और इसकी कामयाबी होनी चाहिए एससीओ की। आई एम ऑल फॉर दैट। मैंने तो 2 कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की हैं एससीओ की, और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसको डेफिनेटली इसको जो है वो कामयाब होना चाहिए। लेकिन इकरा, यू विल एग्री विद मी कि इमेज मुल्क का उस वक्त खराब होता है जब आप सिटिंग एमएनएज के घरों के ऊपर छापे मारें, उनके बीवी बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाएं, उनके मुलाजमीन को उल्टा लटका के छितर मारे जाएं, और वो वीडियोस चलें। उसकी वजह यह हो कि आपको पार्लियामेंट में एक वोट चाहिए। उसके बाद आप 700 से ज्यादा पीटीआई का कारकुन इस वक्त जेल में बंद है, जिसमें इमरान खान की बहनें शामिल हैं। खुद इमरान खान को इनएक्सेसिबल कर दिया जाए। सो अगर आप समझती हैं कि पाकिस्तान का इमेज इन सारी चीज़ों से मुतासर नहीं हुआ, तो फिर एक एहतजाज से भी मुतासर नहीं होगा। बिल्कुल।